हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एजुकेशन भैया। आज की वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं द लेजेंड ऑफ नॉर्थलैंड पोएम को, जिसे लिखा है फीबी कैरी ने। तो सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि लेजेंड का मतलब क्या होता है। लेजेंड का मतलब होता है एक पौराणिक या फिर ऐतिहासिक कथा। जैसे इंडिया में रामायण जो है ना, वो एक पौराणिक या फिर ऐतिहासिक कथा है, उसी तरह से नॉर्थलैंड में एक पौराणिक कथा है जिसे आज हम पढ़ेंगे। लेकिन सबसे पहले ये जान लो कि ये जो पोएम है ना, ये एक बैलेड के फॉर्म में है। और बैलेड का मतलब होता है छोटे छोटे पैराग्राफ में लिखी गई कहानियां, जो कि पोएम के फॉर्म में होती है। अगर आसान शब्दों में समझाऊं तो देखो, ये एक पोएम ही है, लेकिन जब तुम इसे पढ़ोगे ना तो तुम्हें लगेगा कि तुम कोई कहानी को पढ़ रहे हो। तुम्हें ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगेगा कि तुम किसी पोएम को पढ़ रहे हो। तो चलो अब मैं तुम्हें इस कहानी को सुनाता हूँ, और टेंशन मत लो, एकदम डिटेल में समझाऊंगा, तुम्हारे एग्जाम में इससे बाहर नहीं आएगा। तो ये कहानी है दूर नॉर्थलैंड की, जहाँ पे दिन तो छोटी छोटी होती थी, लेकिन रात एकदम लंबी लंबी होती थी। और रात इतनी लंबी होती थी कि लोगों की नींद भी कंप्लीट नहीं होती थी। अब तुम लोग सोच रहे हो कि भैया आप ये क्या बोल रहे हो, अगर रात लंबी होगी तो लोगों की नींद तो पूरी हो जाएगी ना। आप बोल रहे हो नींद पूरी नहीं होती थी। तो देखो, अगर तुम दिन में 7-8 घंटा सो के उठते हो तो तुम्हारी नींद पूरी हो जाती है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता होगा ना कि तुम लेट तक सोते हो, जैसे 10 घंटा सो गए, 12 घंटा सो गए, लेकिन जब तुम उठते हो तब भी तुम्हें लगता है कि अरे यार नींद पूरी नहीं हुई है। और इसका एक साइंटिफिक रीजन भी है कि तुम्हारा स्लीप साइकिल पूरा नहीं होता है। अगर तुम 8 घंटा से ज्यादा सोते हो ना, तो तुम्हारा नया स्लीप साइकिल चालू हो जाता है। और इसलिए जब तुम 10, 11 या 12 घंटा बाद उठते हो तो तुम्हें ऐसा लगता है कि अरे यार नींद पूरी नहीं हुई है। और यही प्रॉब्लम नॉर्थलैंड के लोगों के साथ भी था। वहाँ पे रात इतनी लंबी होती थी कि लोगों की नींद भी पूरी नहीं होती थी। और तो और वहाँ पे हमेशा बर्फ गिरते रहता था, और वहाँ पर लोग रेनडियर पे स्लेज बांधकर घूमते रहते थे। स्लेज कुछ ऐसा दिखता है, और ये व्हीकल का यूज यूजुअली बर्फीले जगह पे किया जाता है। और पता है, नॉर्थलैंड के जो बच्चे थे ना, वो बिल्कुल किसी क्यूट भालू की तरह दिखते थे, क्योंकि नॉर्थलैंड में बहुत ठंडी पड़ती थी, और वहाँ पे जितने भी बच्चे थे ना, वो मोटे मोटे फर वाले जैकेट पहने हुए रहते थे, जिसके कारण से वो भालू की तरह दिखते थे। और इसी नॉर्थलैंड में जो लोग थे ना, वो अपने बच्चों को एक कहानी सुनाया करते थे। अब देखो, ये पता नहीं कि ये कहानी सच है या फिर झूठ, लेकिन ये जो कहानी है ना, ये एक बहुत ही अच्छा मॉरल लेसन देता है। चलो मैं तुम्हें ये नॉर्थलैंड की कहानी सुनाता हूँ, यानी कि नॉर्थलैंड की ये पौराणिक कथा सुनाता हूँ, यानी कि द लेजेंड ऑफ नॉर्थलैंड सुनाता हूँ। बहुत साल पहले की बात है, एक संत आदमी था जिसका नाम था सेंट पीटर, और वो दुनिया भर में घूमते रहता था और लोगों को अच्छी अच्छी बातें सिखाता था। लेकिन एक दिन वो बहुत ज्यादा भूखा था, क्योंकि उसने पूरे दिन फास्टिंग किया था। और उसी वक्त वो चलते चलते एक झोपड़ी के पास पहुंचता है, जहाँ पर एक औरत बहुत टेस्टी टेस्टी केक्स बना रही थी। और उन केक्स की खुशबू इतनी ज्यादा थी कि सेंट पीटर उसकी खुशबू को सूंघकर सहन नहीं कर पाते हैं, और उनकी भूख और भी ज्यादा बढ़ जाती है। इसलिए वो उस लेडी से, यानी कि उस औरत से कहते हैं कि बहन, प्लीज मुझे एक केक दे दो। तुम्हारे इतने सारे केक्स में से मुझे सिर्फ एक ही केक चाहिए। फिर क्या होना था, आंटी ने हाँ कहा और एक छोटा सा केक बनाया। लेकिन जब वो केक चूल्हे पे पक रहा था तो आंटी ने सोचा कि अरे इतना देना तो बहुत मुश्किल है, ये तो बहुत बड़ा हो गया। तो उस आंटी ने उस केक को अलग रख दिया और उससे भी ज्यादा छोटा केक बनाया। और ये जो केक था ना, ये पहले से भी बहुत ज्यादा छोटा था। लेकिन जब उस आंटी ने उस केक को पलटा तो उन्हें वो केक भी बहुत ज्यादा बड़ा लगने लगा, और वो फिर सोचने लगी, ये केक भी काफी बड़ा लग रहा है। इसके बाद उस आंटी ने थोड़ा सा आटा लिया और उसे गोल करके एकदम पतला बेल लिया, और फिर एकदम पतला वेफर्स के जैसा केक बनाया। और ये जो केक था ना, ये बहुत ही ज्यादा पतला और बहुत ही ज्यादा छोटा था। लेकिन फिर भी आंटी को लगा कि नहीं, ये भी नहीं दे सकती, ये केक भी काफी बड़ा लग रहा है। जब मैं खुद खाती हूँ तो केक्स छोटे लगते हैं, और जब देने की बारी आती है तो केक्स बड़े क्यों लगने लगते हैं। और फिर इसके बाद उस आंटी ने सारे केक्स को उठाकर साइड में शेल्फ पे रख दिया, और सेंट पीटर को एक भी केक नहीं दिया। अब जो सेंट पीटर थे ना, उन्हें बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा थके हुए भी थे और उनकी भूख बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। क्योंकि एक तो आंटी ने सेंट पीटर को केक नहीं दिया, ऊपर से उनको बहुत ज्यादा वेट भी करवाया। इसलिए जो सेंट पीटर होते हैं वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं, और गुस्सा में आंटी को कहते हैं कि तुम बहुत कंजूस हो, तुम्हें खाना, घर, आंख सब कुछ मिलता है, लेकिन फिर भी तुम दूसरों की मदद नहीं करती हो। तुम इंसान बनने के लायक नहीं हो। मैं तुम्हें शराप देता हूँ कि अब तुम चिड़िया बन जाओगे और जंगलों में घर बनाओगे, और खाना के तलाश में तुम पेड़ों में छेद करते फिरोगे। ऑन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, ओम भट स्वाहा, अब तुम वुड पिकर बन जाओगी। इसके बाद जो आंटी होती है वो एक पंछी में कन्वर्ट हो जाती है, और वो अपने ही घर के चिमनी से बाहर उड़कर निकलती है। और जब वो बाहर उड़कर निकलती है तो पता चलता है कि जो आंटी है ना, वो एक वुड पिकर में कन्वर्ट हो चुकी है। और उस वुड पिकर के सर पे एक लाल टोपी भी थी, जो एक्चुअली में आंटी के स्कार्फ से बनी हुई थी। और आंटी के जो बाकी कपड़े थे वो उस चिमनी में जलकर काले हो चुके थे। और इस तरह से ये कहानी
कहानी खत्म होती है और फिर हमें पता चलता है कि आज भी नॉर्थलैंड के जंगल में उस वुडपिकर को देखा जाता है और नॉर्थलैंड के उस जंगल के पास एक स्कूल है जहाँ के बच्चे अक्सर उस वुडपिकर को देखा करते हैं और आज भी वो वुडपिकर पेड़ों में चोंच मारते फिरती है थोड़ा सा खाना ढूंढने के लिए। और ये स्टोरी हमें ये सिखाता है कि हमें बिल्कुल भी सेल्फिश नहीं बनना चाहिए, हमें हमेशा शेयरिंग करना चाहिए क्योंकि शेयर करोगे तभी तो केयर करोगे ना। और अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो आगे चलकर तुम्हारी लाइफ बहुत ही मुश्किल बन जाएगी। तो अब तुम लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि तुम्हें ये स्टोरी या फिर तुम कह सकते हो पोएम कैसी लगी। अगर तुम्हें ये पोएम अच्छे से समझ में आया तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। बाकी मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो करना मत भूलना, लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है। और अब तुम लोग से मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।